बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आई कॉम पार्ट 2 वाले और डी कॉम पार्ट 1 अकाउंट ग्रुप वालों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो मैं अभी आपको देने लगा हूँ। और इसमें हमने जितना अभी तक पढ़ा है, जितना हमने अभी तक स्टडी किया है, उसको हम एक ही लेक्चर में जो है हम कवर करेंगे। जिन लोगों ने क्वेश्चन हल करके सेंड किए हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपना सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से वो कवर कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक क्वेश्चन हल नहीं किए या अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं की, तो फिर भी असातिज़ा जो होते हैं उनको फिर भी जो है वो बच्चों का ख्याल होता है। इस वजह से मैं आज का लेक्चर जो है वो इस वजह से ही आपको दे रहा हूँ। और इसमें हम मालूम जो करेंगे वो अरिथमेटिक मीन भी मालूम करेंगे, मीडियन भी मालूम करेंगे और मोड भी मालूम करेंगे। और इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि मीन कैसे मालूम करते हैं, मीडियन भी कैसे मालूम करते हैं और मोड। और अगर एक क्वेश्चन से ये तीनों कैलकुलेट करने पड़ जाएं तो फिर हम उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आज हम अनग्रुप डाटा से भी ये हल करेंगे और ग्रुप डाटा से भी हल करेंगे। तो आपने ये लेक्चर गौर से सुनना है और इसको ध्यान से सुन के उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपने क्वेश्चन भी करने हैं। तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जी। तो ये हमारा है अनग्रुप डाटा एक, जिसमें सिंगल आइटम दी हुई है और इससे वो कहता है कि आप मीन भी मालूम करें, मीडियन भी मालूम करें और मोड भी मालूम करें। तो सबसे पहले जब हम इसमें से मालूम करने लगते हैं तो इसको हम लिखते हैं सीरियल नंबर और एक्स। अब एक्स में जब हम इसको लिखेंगे एक्स, तो जब हम मीडियन मालूम करते हैं तो मीडियन के लिए हमें ये डाटा इसी तरह से नहीं लिखना पड़ता, बल्कि हमें ये डाटा जो है वो अरेंज करना पड़ता है। तो हम डाटे को अरेंज करते हैं जी। सबसे छोटी रकम पहले 3, उसके बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर 8, फिर 8, उसके बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 और 14 के बाद 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से जो है वो इसके सीरियल नंबर को हम लिख लेते हैं। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना। तो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे और हम आपको पता है फार्मूला है समीशन एक्स ओवर एन। एक्स का टोटल, जितनी रकमें हमें दी गई हैं उसका हम टोटल करेंगे और एन पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो 8, 6, 14, 22, 30, 38, 48, 60, 74 और 16, 90। ठीक है जी। तो 90 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आपका अरिथमेटिक मीन का जवाब आ जाएगा 9। अब यहाँ पे इसके बाद ये तो मीन हो गया। अब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको याद हो तो हमने 2 फार्मूले जो है वो डिस्कस किए थे। एक फार्मूला था ओड नंबर का जिसको हम ताकदाद कहते हैं, दूसरा फार्मूला था इवन नंबर का जिसको हम जुफ्तदाद कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो रकमें हैं वो है 10 रकमें हैं। तो ये इवन नंबर बनेंगे। इवन नंबर का और फार्मूला था, ओड नंबर का और फार्मूला था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको इवन नंबर के फार्मूले में कोई परेशानी है, आप डिस्टर्बेंस फील करते हैं, तो हम ओड नंबर वाला फार्मूला ही इवन पर लगा देंगे और उससे भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। और हम यही फार्मूला ओड वाला ही लगाने लगे हैं। मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 TH आइटम। तो हम इसको हम कैलकुलेट करेंगे जी। मीडियन इज इक्वल टू 10+1/2 TH आइटम। इसी तरह मीडियन इज इक्वल टू 11/2 TH आइटम। इसी तरह मीडियन इज इक्वल टू 5.5 आइटम। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 5.5 आइटम आई है। तो 5.5 आइटम तो होती नहीं, तो इसका तरीकाकार ये होगा कि हम 5th आइटम लेंगे। मीडियन इज इक्वल टू 5th आइटम हमारी है 8 प्लस पॉइंट के बाद वाली रकम इनटू नेक्स्ट रकम है 8 और माइनस इससे पिछली रकम है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। मीडियन इज इक्वल टू 8 प्लस 0.5, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 0। और जब आप 0 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी फिगर से तो
तो वो भी 0 होती है। इसका मतलब है कि मीडियन का आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है जी। और इसको हम कहते हैं कि ये आपने मीडियन कैलकुलेट किया है अनग्रुप डाटा से। ठीक है जी। इवन नंबर और ऑड नंबर के लिए फार्मूला ये एक ही यूज हो सकता है। अब नेक्स्ट हमने कहा था कि अब हम मालूम करेंगे मोड। तो मोड में हमने ये कहा था कि अगर आपने अनग्रुप डाटा से मोड कैलकुलेट करना है तो उसका तरीकाकार ये है कि कोई भी रकम जो है वो ज़्यादा मर्तबा जो आ रही है, जो रिपीट होने में जो है वो मैक्सिमम रिपीट हो रही है, उसको हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो 8 है ये 3 मरतबा जो है वो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे मोड का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 8। ठीक हो गया जी। ये अनग्रुप डाटा से हमने एक ही क्वेश्चन से मीन भी कैलकुलेट कर लिया, मीडियन भी कैलकुलेट कर लिया और मोड भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह अब हम ग्रुप डाटा से जो है वो मीडियन, पहले अरिथमेटिक मीन, फिर मीडियन और फिर मोड मालूम करेंगे। तो यहाँ फार्मूला लिखते हैं जी मीन का, जिसका साइन अरिथमेटिक मीन है, इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें फार्मूले में जो चीज़ें चाहिए वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो पहले एफ का टोटल कर लेते हैं, वो आ जाएगा 18। अब हमें चाहिए समीशन एफ एक्स। तो समीशन एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स, और एक्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे तो वो आपका एक्स मिड वैल्यू आ जाएगी। तो पहला आ जाएगा 5, दूसरा 15, 25, 35 और 45। ठीक है जी। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 10/2 5। इसी तरह 10 प्लस 20/2 30/2 15। और मैंने ये भी आपको बताया था कि पहले को तकसीम कर लें, अगर इंटरवल वक्फा एक जैसा है तो पहले में वो इंटरवल जो है वो ऐड करते जाएंगे। अब देखें कि यहाँ पे 10 का वक्फा है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो पहला आ गया 5, उसमें 10 ऐड करें 15, फिर 10 ऐड करें 25, फिर 10 ऐड करें 35, फिर 10 ऐड करेंगे तो 45। अब यहाँ पे हम एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो 15, 75, ठीक है, 175, 70 और 45। ठीक है जी। अब हमें चाहिए समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो हम मीन कैलकुलेट करने के लिए इसका टोटल कर लेते हैं जी। तो ये आ जाएगा 90, 165, 235 और 280। तो 280 डिवाइडेड बाई 18, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 और उसके बाद 5, ठीक है जी, 1 तो 0 और फिर 5। तो राउंड अबाउट जो है वो इसका आंसर जो है वो 15.05 आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे इससे अगर हमने मीडियन मालूम करना है तो मीडियन मालूम करने के लिए मैंने कहा था एक नया कॉलम बनाएंगे सी एफ। तो 3, 8, 15, 17 और 18, और उसका फार्मूला हम मीडियन का लिखते हैं। मीडियन इज इक्वल टू मॉडल ग्रुप n/2, 18 डिवाइडेड बाई 2 जो आएगा 9। अब हम 9 को यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो 9 फॉल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये इसका f आ जाएगा, ये इसकी लोअर लिमिट, इसके दरमियान वक्फा h, और c में से ऊपर वाली एक रकम जो है वो c आएगी। तो मीडियन का हम फार्मूला लगाते हैं l प्लस h ओवर f इंटू n/2 माइनस c। तो मीडियन इज इक्वल टू, तो l अगर आप देखें हमारा है 20 प्लस h 10, f है 7 इंटू n/2 18/2 माइनस c है 8। तो इसी तरह मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 10/7 इंटू 9 माइनस 8। मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 10/7 मल्टीप्लाई 1। तो मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 10/7। तो मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 1, 4, 2, 8। तो मीडियन इज इक्वल टू 21.248। तो ये हमारा जो है वो मीडियन जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन भी हमने कैलकुलेट कर लिया, मीडियन भी कैलकुलेट कर लिया।
अब यहाँ पे हम इसी को कैलकुलेट करते हैं आगे मोड, और मोड के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक है जी। अब मोड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमें Fm का मतलब है कि सबसे बड़ी रकम, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, उससे ऊपर वाली F1, नीचे वाली F2, इसके सामने वाली L और इसके दरमियान वक्फा H। तो अब फार्मूले में हम फिगर फीड करते हैं जी। तो L इज इक्वल टू 20 प्लस Fm 7 माइनस F1 5 ओवर Fm 7 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई H है 10। तो मोड इज इक्वल टू 20 प्लस 2 ओवर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10। तो मोड इज इक्वल टू 20 प्लस 20 ओवर 7। तो मोड इज इक्वल टू 20 प्लस 2 8। तो राउंड अबाउट जो है वो इसका आंसर जो है 22.85। ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें तो हमने एक ही क्वेश्चन से जितना हमने अभी तक डिस्कस किया है वो सारा जो है वो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आईकॉम पार्ट 2 के बच्चे और डीकॉम पार्ट 1 अकाउंट ग्रुप के बच्चे इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे और वो जो है वो इसको हल भी करेंगे, और जो क्वेश्चन मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा तो वो भी आपने हल करने हैं। ठीक है, इस लेक्चर को सुनेंगे और इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।